ऊना शहर में बरसात के मौसम में खतरा बने जर्जर भवनों को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 18 भवनों को गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि लंबे समय से स्थानीय लोग इन खस्ताहाल भवनों को हटाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि मानसून सीजन में इनके गिरने से जानमाल को भारी खतरा बना रहता है। गौरतलब है कि ऊना नगर परिषद क्षेत्र में कई ऐसे भवन थे जिनकी हालत काफी खस्ता हो चुकी थी और अक्सर मानसून सीजन के दौरान इन जर्जर भवनों से जानमाल के नुकसान का अंदेशा बना रहता था। बरसातों में ही वार्ड नंबर 6 में एक खस्ताहाल भवन के गिरने से जहां एक स्कूटी चालक बाल बच्चा था, वहीं करीब 2 सप्ताह तक लोगों का रास्ता बंद रहा। ऊना जिले मुख्यालय पर जर्जर भवनों को गिराने के लिए पिछले लंबे अरसे से जहां स्थानीय बाशिंदों द्वारा मांग उठाई जा रही थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया था। अब प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए नगर परिषद क्षेत्र में चिन्हित 18 जर्जर भवनों को गिराने के आदेश दे दिए हैं, जबकि इसके साथ ही लोगों से उनके आसपास के जर्जर भवनों की जानकारी प्रशासन के साथ साझा करने की अपील की है, ताकि इन भवनों को गिराने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। भाजपा के पूर्व पार्षद जनकराज खजांची ने कहा कि पिछले कल ही उन्होंने नगर निगम आयुक्त से वार्ड नंबर 5 के ओहरी मोहल्ला में जर्जर भवन का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए असुरक्षित भवन को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। तो ऐसे है, कल हमने हमारे जो नगर निगम के कमिश्नर साहब है गुर्जर साहब, कल इनको हमने अपने वार्ड नंबर 5 में जो पुरानी बिल्डिंग थी जो 30-40 साल से गिर रही थी, तो हमने कल इनको अपनी प्रॉब्लम बताई कमिश्नर साहब को। तो आज कल शाम को ही कमिश्नर साहब यहाँ मौके पे आए और आज भी मौके पर कल ही इन्होंने ठेकेदार को आदेश करके ये शटरिंग करवा दी थी। तो आज ये खुद यहाँ बाद में आके इन्होंने खुद आके जो है सारा जायजा लिया और इस बिल्डिंग को, पुरानी बिल्डिंग को सारी को गिराया और इन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि जितना भी जो मलबा है सारा ये उठाया जाएगा, जितना जो भी बड़े वृक्ष हैं इनको भी। और इन्होंने कल ही जो है ऊना शहर के जितने भी वार्ड है, 11 वार्ड है, उसमें कम से कम जो भी 20 जो बिल्डिंगें, पुरानी बिल्डिंगें हैं जो खंडहर है, उनके भी इन्होंने कमिश्नर साहब ने आदेश कर दिया है। हम सभी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वहीं नगर परिषद आयुक्त एवं एडीसी ऊना महेंद्रपाल गुर्जर ने जानकारी दी कि शहर में 18 भवनों का सुरक्षित घोषित किया गया है और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इन्हें गिराने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। साथ ही प्रशासन से अपील की है कि यदि शहरवासी अपने आसपास किसी भी जर्जर भवन की जानकारी रखते हैं तो उसे तुरंत प्रशासन के साथ साझा करें, ताकि समय रहते हादसों को टाला जा सके। आज मैं आपके माध्यम से सभी शहरवासियों को इस बारे में पूरी प्रक्रिया आपको बताना चाहूँगा कि 2020 में जो है पूर्ववर्ती नगर परिषद ने अगस्त 2020 में एक लिस्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने 18 बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की थी, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई, ना उनके नोटिस सर्व हुए, ना जो प्रक्रियागत जो प्रोसीजरल उसका जो है वो किए गए। तो वो तब तक उसमें फाइलों में ही दबी रही। अब हमारे नगर निगम बनने के बाद जो है हमारी व्यापार संघ के साथ एक मीटिंग हुई थी, तब पहली बार हमारे ध्यान में ये मुद्दा आया था कि मंगलादा घर है गीता भवन के पास, या ओहरी मोहल्ला में 2 बिल्डिंगें हैं, या टोटल ऐसी 18 बिल्डिंगें जिनको अनसेफ करने की ज़रूरत है। तो चूँकि अब हमारी नगर परिषद नगर निगम बन चुकी, तो हमने प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ी और लगभग 1 महीने के अंतराल में हमने ये सारी प्रक्रियाएँ पूर्ण करके उनके नोटिस इशू करके अब जो है डीसी साहब के माध्यम से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है हमने वो इवोक किया है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कार्रवाई करते हुए इन सभी को जो है 18 बिल्डिंग्स को हमने अनसेफ घोषित कर दिया है। चूँकि ये पुरानी बिल्डिंग्स है जिनको अनसेफ घोषित किया गया है, मैं आपके माध्यम से और भी नगरवासियों से अपील करता हूँ, इनके अलावा जो लिस्ट हमने सार्वजनिक रूप से लगाई हुई है 18 बिल्डिंग के अलावा भी और कोई बिल्डिंग है जो अनसेफ करने की जरूरत है या जिसको किया है, तो हमने उसको नगर निगम के जो प्रावधान है या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है इमरजेंसी प्रोविजन उसमें हम कर रहे हैं। अब ये बिल्डिंग कल शाम को हमें पता चला था कि बरसात के बाद ये जो गिर रही है, तो हमने शाम को ही इमरजेंसी मेजर में ठेकेदार को बुलाते हुए तुरंत यहाँ स्कैफोल्डिंग लगा दी थी और उसको गिरने से बचाने के लिए प्रबंध कर दिए थे। और जो ऊपर की दीवार थी ये वहाँ तक पेड़ के उसमें वो गिर रही थी ये सारा मलबा, तो उसको इन्होंने गिरा कर अब खतरे को तो टाल दिया है। पर चूंकि अब इनकी जो हमारे पूर्व पार्षद है इनकी भी मांग है और जो यहाँ के निवासी उनकी मांग है कि इनका आंगन और चौक में मलबा गिरा है, इसको किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाए। तो हमने इनकी मांग को रिटर्न में लेते हुए ठेकेदार को आदेश दे दिया कि भाई गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स पे इसको जो है मलबे को ट्रांसपोर्ट भी किया जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।